बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो मेंडल का दूसरा लॉ है जिसको वो बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सबसे पहले है डेफिनेशन। इट स्टेट्स दैट व्हेन द अलील्स ऑफ मोर देन वन ट्रेट आर फॉलोड टुगेदर इन अ क्रॉस द अलील्स ऑफ दीज ट्रेट्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। तो पिछले जो सेग्रीगेशन में हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि जो भी आगे गैमेट्स वगैरह बनेंगे वहाँ पर सेग्रीगेशन होगा, सेपरेशन होगा दो अलील्स का, और वो मतलब अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि अगर वो सेग्रीगेट हो रहे हैं या फिर अलग हो रहे हैं अलील्स इन अ क्रॉस, तो एक दूसरे के ऊपर उनका कोई भी इन्फ्लुएंस, कोई भी असर, कोई भी इफ़ेक्ट वगैरह नहीं होगा। ठीक है, दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, यानी कि दे आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट ईच अदर इन एनी वे। It is also possible to make crosses using flies with two pairs of characteristics. Obviously पिछला वाला जो था लॉ वो आपके पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। यहाँ पे जो हम क्रॉस देखेंगे वो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, विच मीन्स के अगर हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं, जैसे कोई भी आप किसी जानदार के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी टॉलनेस और डुआर्फनेस का ट्रेट देख रहे हैं, और साथ साथ एक तो ये ट्रेट हो गया, दूसरा आप स्किन कलर अगर देख रहे हैं तो ये दो ट्रेट्स होंगे। और अगर हम दो ट्रेट्स को बैक वक्त देख रहे हैं तो ये हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा, जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो पिछले वाले में जो चीज़ पड़ी थी, अब यहाँ पर आपके पास म्यूटेंट और वाइल्ड टाइप दोनों आ गया। सेग्रीगेशन में हमने वाइल्ड टाइप को डिस्कस किया था, यहाँ पर हमारे पास म्यूटेंट्स भी आ गए। म्यूटेंट्स कौन से जानदार हैं या कौन सी मक्खियाँ हैं? ड्रोसोफिला की वो टाइप विच हैव वेस्टिजियल विंग्स, यानी कि रिड्यूस्ड विंग। जैसे आपके पास ये आपको फीमेल एक दिखाई हुई है, ये वाली। और सेपिया आइज, यानी कि ब्राउन आँखें हैं। सेपिया आइज आर डार्क ब्राउन, दीज आर represented एज VGSE। वाइल्ड टाइप क्या है? ये वाइल्ड टाइप में आपको VG पॉजिटिव और SE पॉजिटिव होगा, यानी कि विंग्स प्रॉपर वाले नज़र आएंगे, और इसके अलावा जो आंखें हैं वो रेड नज़र आएंगी। अच्छा, अब हमने क्या करवाना है? हमने इनका क्रॉस करवाना है। आपकी पेरेंटल जनरेशन जो है वो ऑब्वियसली होमोजाइगस है फॉर ईच ट्रेट, देयरफॉर ईच पेरेंट प्रोड्यूसेस ओनली वन काइंड ऑफ गैमेट। Gametes have one allele for each trait. Fertilization takes place. It produces offspring heterozygous for both traits. पहले आपके पास होमोजाइगस जनरेशन थी, हमने जो है वो ट्रू ब्रीड ली थी, विच मीन्स के ट्रू ब्रीड बोलें या होमोजाइगस बोलें एक ही बात है। अब हमें पहली जनरेशन के अंदर जो हमें मिली है वो सारी के सारी उसकी फिनोटाइप, यानी कि फिजिकली अगर आप देखेंगे तो वाइल्ड टाइप नज़र आएगी, लेकिन उसके जीन्स के अंदर हेट्रोजाइगस कंडीशन प्रिवेल कर गई है, विच मीन्स के ये वेस्टिजियल विंग्स और जो सेपिया आंखों वाला जो ट्रेट है वो पास तो हुआ है लेकिन फिजिकली अपीयर नहीं हुआ। दस द वाइल्ड टाइप आइज आर डोमिनेंट टू सेपिया आइज, दस द F1 फ्लाइज आर हाइब्रिड्स, द क्रॉस इन्वॉल्व्स टू पेयर्स ऑफ जीन्स एंड टू ट्रेट्स, therefore it is called as dihybrid cross। ये हाईलाइटेड फॉर्म में यहाँ पर बता दिए कि डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। F2 क्रॉस क्या है? अपनी F1 जनरेशन को ही उठा के उनका क्रॉस करवाना है, वो F2 आपके पास क्रॉस आ जाएगा। द F1 hybrids are crossed to obtain F2, this gives a 9:3:1 ratio। it is a typical dihybrid cross ratio, जैसे हमने FSC में पढ़ी थी, कैपिटल R स्मॉल r प्लस Y और ग्रीन Y जो है वो येलो को रिप्रेजेंट कर रहा था, ग्रीन G जो है वो ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो हम वहाँ पर भी मटर के उसके अंदर दो ट्रेड्स देख रहे थे, सेम यहाँ पर भी। तो वहाँ पर भी हमें 9:3:1 रेशो मिले थे, यहाँ पर भी हमें सेम वही रेशो मिले। इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फ्रॉम मियोसिस, जैसे गैमेट्स की फॉर्मेशन आप मियोसिस में देख रहे थे, सेम वही चीज़ यहाँ पर एप्लीकेबल होगी। ठीक है, यहाँ पर भी चार पॉसिबिलिटीज़ हैं गैमेट्स की फॉर्मेशन की। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स ऑफ वन ट्रेट डज नॉट इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर जीन्स, ये वही बात है जिस पे ये पूरा का पूरा लॉ बेस करता है। F1 gametes have VG gene for wing condition. It also has SE or SE positive gene for eye color. All the combination of the eye color and wing condition are present. These combinations can form equally. This shows the principle of independent assortment, and the pairs of factors segregate independently to one another. वही चीज़ बार बार रिपीट किया। The steps of meiosis explain the principle of independent assortment. Meiosis produces haploid daughter cells. These cells have one member
ऑफ ईच ट्रेट, यानी कि मैंने जैसे अभी आपको बताया है कि सारे के सारे जो डिस्पर्स होंगे, जैसे ये वाली डायग्राम है आपके पास गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, तो जो आप ट्रेट्स देख चुके हैं वही ट्रेट आपको यहाँ पर मियोसिस के नतीजे में जो है वो दिखाई देंगे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप एट द मेटाफेज 1, दे देन सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। द बिहेवियर ऑफ वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर। द मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली अमंग द सेल्स। अच्छा, ये जो रैंडमनेस का फैक्टर है ना, ये खास तौर पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। रैंडमनेस के मतलब आप कुछ वो उसमें नहीं कह सकते हैं या कुछ भी प्रॉपरली प्रोडिक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन अगली जनरेशन में होगी वो बिल्कुल रैंडमली होगी। अब ये जो फिगर है यहाँ पर ये शो कर रही है कि अगर आपके पास पैटर्नल जनरेशन है तो वहाँ पर आपको दोनों होमोजाइगस ट्रेट्स नज़र आ रहे हैं, राइट। यहाँ पर मेल है आपके पास जिसके पास Vg पॉजिटिव Sc पॉजिटिव के दो ये आपको नज़र आ रहे होंगे, और फीमेल है उसके पास Vg Sc दोनों होमोजाइगस हैं, ठीक है। ट्रू ब्रीड उठाई, आपने करवाया इनका क्रॉस और जो गैमेट्स आपको मिले हैं वो आपको ये मिले हैं Vg पॉजिटिव Sc पॉजिटिव Vg और Sc। अब आपने फिर इनका क्रॉस करवाया F1 जनरेशन, और अब आपको F1 जनरेशन के नतीजे में ये चार जो एंड पे नज़र आ रहे हैं ना गैमेट्स, ये मिले हैं, ठीक है। ये गैमेट्स और ये गैमेट्स आपको F1 जनरेशन में मीटिंग के बाद मिले। अब अगर आप और करो तो यहाँ पर Vg पॉजिटिव Sc पॉजिटिव Vg पॉजिटिव Se Vg Se पॉजिटिव, और ये चार पॉसिबिलिटीज़ हैं। कौन सी पॉसिबिलिटी है कि या तो आपके पास वाइल्ड टाइप और ट्रेट हो और साथ ही जो है वो रेड आंखें हों, फिर दूसरे में वाइल्ड टाइप ट्रेट हो और साथ ही बता दिया कि ब्राउन आंखें हों, फिर क्या है वेस्टिजियल विंग्स हों और सेपिया आइज़ हों, ब्रेड आइज़ हों, और फिर लास्ट में क्या है वेस्टिजियल आपके पास विंग्स हों और आपकी जो आंखें हैं वो सेपिया हों, ठीक है। यही चार पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर भी हो सकती हैं। ये सब कुछ उठा के हमने क्या किया, एक साइड पे मेल गैमेट्स को लिख दिया, दूसरी साइड पे हमने फीमेल गैमेट्स को लिख दिया, और आपने क्या बना दिया, आपने इनका वो चेकर बोर्ड जिसको हम प्यूनेट स्क्वायर भी बोलते हैं वो हमने बना दिया। तो ये जो है ना वो सारा का सारा जो पीछे हम पढ़ रहे थे ना उसको बड़ा सा करके यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये आपके पास करना कुछ भी नहीं है, बस वो जो चार आपके पास मेल गैमेट्स होंगे, जो फीमेल गैमेट्स बने उनको आपने ऊपर नीचे उठा के साइडों पर लिख देना। अगर आप और करो तो दोनों एक ही चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। फिर आपने क्या करना है, आपने राइट साइड पे ये जो बना हुआ है बस उसका क्रॉस करवा देना है, साथ वाला जो ऊपर आपको टॉप पे पहला जो भी गैमेट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, ठीक है, उनका क्रॉस करवाना है। फिर आपको उसके नतीजे में ये सारा का सारा मिलता जाएगा, एक एक को पकड़ के एक एक के साथ क्रॉस करवाना है। अगर यहाँ पर ऐसे बता, ये आपके पास आ गया पहला गैमेट और आपने पहले गैमेट का क्रॉस इसके साथ करवाना है, ठीक है, ये आपके पास इसके साथ, फिर दूसरे गैमेट का इसके साथ, फिर इसके साथ ही तीसरे गैमेट का क्रॉस, फिर इसके साथ ही चौथे गैमेट का क्रॉस, और ये पहली लाइन जो है वो आपके पास आ जाएगी। ये इसी तरीके से इसी पैटर्न में उठा के आपने ये इसका उठा के इसके साथ करवाना है क्रॉस, फिर इसका उठा के इसके साथ करवाना है क्रॉस, फिर इसी का उठा के इसके साथ क्रॉस करवाना है। और ये अभी शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो लेकिन ये बहुत ईजी है, इसको जो है वो कंडक्ट करवाना, ये इसको बनाना बहुत आसान है। फिर आपने क्या करना है, अब आपके पास जो गैमेट्स थे ना उसमें जो 3-4 पॉसिबिलिटीज़ हमने देखी थी वो क्या देखी थी, हमने कहा था, मैंने वो सारी की सारी यहाँ पे ये चार लिख दी हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। विंग्स Vg पॉजिटिव हों, Sc पॉजिटिव हों, Vg वही जो गैमेट्स के अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं वही उठा के मैंने लिख दी हैं। अब आप ये इनको ढूंढोगे कि जहाँ जहाँ पर आपको Vg पॉजिटिव और Sc पॉजिटिव नज़र आ रहा है, दोनों में जो भी डोमिनेंट ट्रेट नज़र आ रहा है उसको काउंट करके मैंने जैसे काउंटिंग किया 1 2 3, ये टॉप पे ये चार के चार पहले डब्बे तो इसी चीज़ में चले गए, फिर ये पांचवा और ये छठा, ये सातवां, आठवां और नौवां, ये सारे के सारे ये वाइल्ड टाइप प्लस सेपिया आइज, ये इसी तरीके से उठा के सारे चेक कर लेने और रेशो आपके पास क्या आ जाएगी 9:3:1, और इस तरीके से आपका जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो क्या हो जाता है, वो एंड हो जाता है। इसमें सिर्फ यही है, एंड पे आपने प्यूनेट स्क्वायर में दोनों चीज़ों को जो है वो वाजे कर देना है।